वहाँ भी लगाते हो, वहाँ भी हो क्या? सारे रेडी वालों को बुला लो, जो सामने है, जो यहाँ है, कहीं भी है, वो बुला लो। रेडी वालों को 5 से 10 हज़ार रुपए वाले रेंट वाले कितने हैं? किराए वाले 10,000 से ऊपर वाले कितने हैं? 5,000 से नीचे वाले कितने हैं? आप कितना? तो 5,000 से नीचे वाले आ गए। 5,000 से नीचे कितना है? कितने लोग होंगे? हाथ खड़े करना। एक, अब हाथ खड़ा करो ना, फिर 2। 1,000 से 5,000 तक कौन दे रहा पैसे? 1 2 3 और 5 से 10 कितने दे रहे हैं? लगभग 5 से 10 वाले हैं सर। आप सर मेरे पास नहीं। अच्छा नहीं, जो लगा रहे हैं वो आप कितने दे रहे हो? 3,000। तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हाथ खड़ा करो आप जी। तो जो 5 से 10,000 रुपया किराया दे रहे हैं, किसको दे रहे हो? दुकानदार को। लिख कर दे, सब लोग लिखो। ये हम पटरी लगाते हैं, इतने सालों से लगाते हैं, इतना किराया हम इस दुकान वाले को, इस बंदे को दें। ये आप लिख कर दे दो। उसके बाद आपका कोई समाधान हम निकालेंगे। अगर आप ये कहोगे हम लिख कर नहीं देंगे, फिर आप यहाँ से जाओ। यही फैसला आपके लिए। अभी जिनकी भी सामने है, ये सारी हटा लो। अब दोबारा यहाँ लगी, वहां से लेकर यहाँ तक तो एक्शन होएगा। सब अंदर घुमा फिरा के चलाओ। आधार कार्ड देना। जो बंदे 2 बनाएंगे उनके बारे में सबसे पहले सोचूंगा मैं। कौन 2 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? आपसे तो मैंने नहीं, आपसे मैंने कुछ नहीं बनवाना ना। मैंने आपसे हाथ खड़े करवाने किसी के, ना मैंने आपसे बनवाने। आप कहाँ के हो? यहाँ कहाँ रखो? कब से? बना दोगे आप? हाँ? पढ़े लिखे नहीं। कौन है पढ़ा लिखा? आप बना दोगे? आप क्या लगाते हो? क्या पैसे देते? चलो आप बना लो, एक आप बना लो लिस्ट। आप वैसे कहाँ के हो? नहीं, आप नहीं बनाओगे। आप भैया आप बताओ। हाँ, लिख लोगे? किसी आप में से कोई है पढ़ा लिखा? तुम क्या नाम है तुम्हारा? गुरुदेव। तुम बनाओगे अपने आप। तेरे पास, इसके पास आना है, ये नहीं जाएगा आपके पास। इसके पास आके आपने लिखवाना है कि हमारा लिख ले, शॉप नंबर सो इतने से इतने हज़ार रुपये हम दे रहे हैं, 3 साल से 4 साल से यहाँ लगे हैं, इस दुकान वाले को दे। और हमारे परिवार में 2 लोग कमाते हैं, 1 लोग कमाते हैं, 4 लोग कमाते हैं। सच लिखना। देखो हम पूरे उसके बाद चेक करवा के ही आपको, ठीक है जी। उसके आगे एक और लिख लेना, कोई पुलिस केस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का केस नहीं है। बना लोगे ना? तो आप बनाओगे, आप 2-3 दिन में ये बना लो। 2-3 दिन में जो आपको भेजेगा ठीक है, उसके बाद हम किसी को नहीं सुनेंगे। कितने पैसे? दुकान लेकर जाती है, और मैं ही ले जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। तो फिर आप तो उनके एम्प्लॉय हो ना, वो आपको। मैं ये कह रहा था, मतलब पैसे नहीं लेते ना, तो ये कह रहा हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा? मान लो मैं तो विकलांग हूँ, ये सारे तो कमा लेंगे, बीवी हमारी। तो आप काम क्या करते हैं? गाड़ी का काम करता हूँ, तो मान लो तो वहाँ देख लेते आपका जान गाड़ी का काम, हाँ देख लेते। तो बस हम आएंगे आपके पास, कहीं नहीं जाना। और तुमने तो वैसे कहीं नहीं जाना। तुमने इनको अभी कह देना है कि कल मैं 4 बजे, क्या नाम है? गुरुदेव ठाकुर कहेगा, गुरुदेव ठाकुर की वॉच शॉप के पास 4 से 5 बैठूंगा, जिसमें लिखवाना नाम लिखवा।
हाँ तो आप लिख लेना ना, लिख तो लोगे ना, तो आप लिखो, सारे लोग इसको लिखवाएंगे जी। और उसके बाद किसी ने नहीं लिखवाया तो उसका कोई हम नहीं सुनवाई। सर मैं वो कह रहा था कि जो आज भाग भूग भी गए उनको भी कह देना। वैसे तो भागे नहीं होंगे, हमने वीडियो बना ली। अब जब ये लिस्ट बनाएंगे, अगर 100 लोग और आ गए ना तो पता लग जाएगा वो कौन है। वो तो नए आ गए, ये हमारा भी बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा, उनका नहीं बनेगा। ये वीडियो जिनकी आई है इन्हीं में से बनेंगे जिसके बनेंगे, और 2-3 महीने देने पड़ेंगे। ये नहीं आपको कहूँ आज ही लग जाओगे, नहीं। तब तक आपका दुकानदार 1 साल से आपको लूट रहा है, वो आपको 2 महीने का दे दे कराया। गरीब की मदद करनी है तो 2 महीने का दे दे, 2 महीने तक हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। और हो सकता है हम उसी की दुकान के आगे लगवा दें, ना उसको पैसा मिलेगा और उसके आगे भी लगवाएंगे। वो लिख कर दें, हाँ लिख कर सारे दें। देखिए ये मेरा ये मानना है, हम किसी भी गरीब के अगेंस्ट नहीं, किसी गरीब के अगेंस्ट नहीं। जो बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है हम उसका साथ देंगे। जो बंदा माफिया है, रेड़ियां लगवाता है, उगाई करता है, उसको हम टाइटली लेंगे। उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। हाँ, आज कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, नगर निगम कमिश्नर साहब का भी यही कहना है, हम कुछ ना कुछ हर किसी के बारे में जो रोजी रोटी जिनकी चलती है हम उनके अगेंस्ट नहीं है। ना वो है, ना सरकार है, ना मैं हूं, कोई नहीं। लेकिन हल निकालने का ढंग ये नहीं हो सकता कि एक ही मार्केट में 200 लोग बिठा दें, नहीं होगा। जो लोगों का आज रेडी लगाते हैं फ्रूट की, उनका रेडी का कोई लाइसेंस नहीं है, घूम फिर के अपना चलाएं। अभी हम उनको 1-आधा महीने का मौका दे देंगे। स्टेशन होके नहीं चलाएंगे, मार्केट के पास नहीं चलाएंगे, आसपास थोड़ा दूर चलें। जाम की स्थिति को देखते हुए इनको देखना पड़ेगा। आज जो मैंने 23 सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस किया, उसमें से ये पता लगता है कि 5 से 10 लोग हैं जो 20-20 साल से अपनी रेडियां लगा रहे हैं। वो अपना प्रूफ देंगे, देखेंगे उनके लिए क्या सब। कोई अभी आ गया 1 महीने के बाद, 1 महीने से ही 10 लोग आ गए, फिर अगले महीने 20 और आ जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। वो जो नए आए वो कहीं और भी लगा लें। गुरुग्राम इतना बड़ा है, हर किसी की रोजी रोटी के लिए गुरुग्राम कहीं भी काम करें वो मिल जाएगी रोजी रोटी जी। और दूसरा जो पटड़ी वाले हैं, इसके ऊपर जी दुकानदार के ऊपर एक्शन लेंगे, पटड़ी वाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ना हम पटड़ी उठाएंगे, ये लगा लें, अगर इनको लगता है लगा लें। मैं दुकानदार के ऊपर एक्शन लूंगा, दुकानदार अपने आप इनको हटवा देगा। 10-10 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया एक पटड़ी वाले से लेकर आप कॉरिडोर इनक्रोच कर रहे हो। रेजिडेंट्स यहाँ पर 2 लाख रह रहे हैं, उनके लिए कॉरिडोर चलने की स्पेस चाहिए। गलत कौन है सर, पटरी लगाने वाला या उस पटरी लगाने वाले से पैसे लेने वाला? देखिए जी, जो पटड़ी लगवा रहा है और जो पैसे ले रहा है वही गलत है। रोजगार तो हर किसी को चाहिए। जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जी ये 5,000 रुपया लेगा और मेरी पटड़ी लगवा देगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, गवर्नमेंट की स्कीम में आए, सारे पैसे अपनी जेब में डालें, किसी को चुवन्नी मत दें, और ना ही मैं देने दूंगा। अगर वहां लगाकर दुकानदार उगाई करेगा, मैं पटड़ी नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है। सेक्टर 23 की मार्केट में पिछली बार मैं बुनियादी करके गया हूँ, 40% सुधार है, अभी 60% और। ये वादा सेक्टर 23 के लिए ही है? सबके लिए। देखो मैं विजिट करूंगा, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है। कई जगह पर कोई किराया ही नहीं ले रहा, सेक्टर 14 में कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, हर किसी मार्केट की अलग सिचुएशन। लेकिन हम ये चाहते हैं परमानेंट सोल्यूशन किसी का हो, उसके लिए 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। लेकिन गुरुग्राम के लिए, हर रेडी वाले के लिए कोई एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के हम कोशिश करेंगे कि पॉलिसी में उनके बेनिफिट हो। जितने भी इनके रेडी वालों के यूनियन है, प्रधान है, टीवीसी के मेंबर है, टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर है, एक यूनियन से मैं कल मिलने जा रहा हूँ और दूसरी यूनियन से मैं 2-3 दिन बाद मिलने जा रहा हूँ, जिनके ये सारे उनके अंडर कहीं ना कहीं रजिस्टर करते होंगे।
उनसे भी मैं पर्सनली वार्तालाप करके गुरुग्राम के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो होगा, लेकिन जाम की स्थिति कंट्रोल करने के लिए मदद इनको करनी पड़ेगी। क्या सर गुरुग्राम की हर मार्केट में, चाहे वो हुड्डा की हो चाहे नगर निगम की हो, विकलांगों के लिए कम से कम 2 ठिए आप स्थायी दे सकते हैं? देखते हैं जी, देखिए यही तो हमने बनाना है 2-3 महीने में, इसलिए मांग रहा हूँ। हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है। अब हुड्डा की मार्केट जब बनी थी तब ये सोचा गया था कि यहाँ पर हर किसी के पास एक गाड़ी होगी, एक गाड़ी लगा लेगा, मार्केट में शॉपिंग कर लेगा। आज एक परिवार में 3 गाड़ियां लेकर आ जाते हैं, कोई सैलून जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर किसी को अपना काम है, 3 गाड़ियां लगाई चले गए। पार्किंग भी हमने देखनी है। हुड्डा की मार्केट में भी अगर किसी बंदे को हमने पटड़ी लगवानी है तो वो ऐसे नहीं लगेगी, उसका कोई ना कोई रूल फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रूल फ्रेमवर्क आज की डेट में नहीं लग सकती। जो रोड के ऊपर रेडियां लगी हैं बिना परमिशन के लगी हैं, नहीं लग सकती। मैं सिर्फ इनको परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, इनको भी तो हमारा साथ देना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं आज रेडियां तोड़ जाता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। रेडियां हमने पकड़ी थी, हम 50 रेडियां आज तोड़ जाते, क्यों नहीं तोड़ी? मैंने बस स्टैंड पर क्यों तोड़ी है? माफी है। मैंने यूनिटेक साइबर पार्क क्यों तोड़ी? माफी है। बादशाहपुर क्यों तोड़ी? माफी है। निर्वाणा कंट्री के सामने क्यों तोड़ी? माफी है। ये लोग माफिया वाले नहीं हैं। इन लोगों के लिए हमने सोचना है, माफिया वालों के लिए ना सोचूं। डंडा चढ़ाएंगे तगड़ा। अभी भी हमारा कम एक्शन था। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, तैयार रहें। नोटिस सर्व कब तक कर देंगे सर? नोटिस सर्व हम, देखो जी, दुकानदारों को आज मेरा कल कुछ समझ आ गई होगी, कोई बंदे समझ जाएं तो हमारे कागज पत्र भी क्यों खराब हो, हम क्यों कागज भी खराब कितने दिन का समय है सर दुकानदारों के पास? उसके बाद हम नोटिस सर्व कर देंगे, नहीं माने तो? देखिए जी, दुकानदारों के पास 2-3 दिन का ही समय दूंगा। पहले मैंने 1 हफ्ते का समय दे दिया, 2 दिन का दिया था, 1 हफ्ता निकल गया, 2-3 दिन और देखेंगे। और इनको सब दुकानदारों को वहम है कि जी हम आएंगे, सामान अंदर रखेंगे। हर वीडियो, हर फोटो हमारे पास है। तो अब वो रिकॉर्ड अगर ये सोचें भी, हाँ जी भी हम नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। मैं अभी आपके सामने, क्योंकि आप मीडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो लोगों का थोड़ा सा वहम दूर करने के लिए भी एक चीज जरूर दिखाऊंगा कि ये है जी सेक्टर 14। तो ये है जी सेक्टर 14। ये आप खुद मतलब कि आपके जाने के बाद ये हालात फिर हो गए हैं ऐसे क्या? ये देखिए जी, अभी वहां पर जब है, मैं तभी कह रहा हूँ, हमें इंफॉर्मेशन देने वाले 2 लाख जनता है, 2 से भी ज्यादा। कोई जरूरत नहीं मैं अपने जेई को भेजूं किसी को ना, जनता हमारे साथ है, वीडियो अपने आप आ जाएगी। उनको हमारे पर विश्वास है, हम ठीक करेंगे, अपने आप वीडियो आ जाएगी। तो ये जितना मर्जी सामान अंदर रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने जब एक्शन लेना है, इस वीडियोग्राफी के बेस पर एक्शन लेना है। सर सेक्टर 7 मार्केट और बड़े बाजार में आपकी कब कार्रवाई हुई? वहाँ पर भी लोगों का अतिक्रमण बहुत ज्यादा देखने को। देखिए जी, गुरुग्राम में अतिक्रमण एक मेजर प्रॉब्लम है। अब हम दिन रात एक कर रहे हैं, हमारी टीम एक कर रही है, निगम की पूरी टीम साथ है, GMDA की टीम साथ है, CMO निगम की टीम साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट साथ है। देखो साथ सारी टीमें, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप 2-4 महीने हमें दीजिए, 2-4 महीने में लोग कहेंगे कि गुरुग्राम ने हमने कुछ साफ सफाई अच्छी की है।